हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रहलाद जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के लिए हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सब लोग अपना अपना वीडियो खोल दीजिए। आप लोग का अच्छा होगा। यहाँ से क्लोज नहीं होता है, ये बंद हो जाता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सुखदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो कल हमने सभी के लिए होमवर्क दिया था, याद है आप लोगों के लिए? तो होमवर्क में से सिर्फ ज्यादा नहीं, 1 मिनट के लिए बोलेंगे, 2 मिनट बोलेंगे, ज्यादा ऊपर नहीं बोलेंगे। सभी मैं चाहता हूँ बोले जरूर सब लोग। तो आप में से हैंड रेज कीजिए, कौन पहले बोलेगा कि आपने कल हमने ये डिस्कस किया और किसके साथ किया, मतलब घर में किया या अपने पड़ोसी से किया या अपने किसी से भी XYZ या इसी ग्रुप में जो भक्त हैं उनमें से किसी से किया। कौन किया? अच्युत गोपन जी। जी हाँ प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मैंने तो एक अपना ग्रुप बनाया हुआ है स्पिरिचुअल, उसमें करीब 20 लोग एक्टिव हैं। लोग तो ज्यादा हैं लेकिन 20 एक्टिव हैं। तो उनसे मतलब वो लोग एक ही दिन में तो आते नहीं है जूम पर, इसलिए मैं जो भी उनके लिए तैयारी करता हूँ तो पिछले 7 दिन मतलब रोज मैं उन्हें कुछ भेजता हूँ मैसेज बना के अपना उसी के बारे में, और 7 दिन का जितना भी होता है उसके बारे में एक दिन डिस्कस करता हूँ। तो 3-4 लोगों से हर रोज इसी तरह से बात होती है। तो ये डेली का रूटीन है, ये मतलब इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी जो उनके लिए जो हमारे ग्रुप में समस्या आ रही थी वो ये थी कि अलग-अलग तरह से लोग बाग आए हुए थे। निराकारवादी भी थे, बहुत कोई आर्य समाजी था, कोई कहीं का था, कोई कहीं का था। तो हमने उसके लिए टॉपिक बनाया कि आपको किस रास्ते से आध्यात्मिक ज्ञान सही कौन-सी सोर्स है, किस तरह से मिल सकता है आपको। तो उसी पे अभी चर्चा चल रही है हमारी। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, गुड। ओके, राजीव श्रीवास्तव जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, दंड प्रणाम।
प्रभु जी, मैंने एक तो घर पे अपनी धर्म पत्नी से चर्चा किया, इसके बारे में बताया उनको, और दूसरा हमारे पड़ोस में एक फैमिली है, उनको भी बताया। उनकी जो धर्म पत्नी है प्लस पति, उन लोगों को जो आजकल कोर्स चल रहे हैं इस्कॉन के, उनके बारे में बताया कि आप इनसे जुड़िए, इनसे आप समझ में आएगा। तो अभी फिलहाल उन्होंने एक प्रभु जी का एक कोर्स चालू हुआ है नोएडा में, जो साल भर का है, स्पिरिचुअल गीता करके। उसमें हम उनको ज्वाइन भी करवाया है मैंने, और प्लस उनको बताते, एक दूसरे से डिस्कस करते गीता के बारे में प्रभु जी। बहुत बहुत बढ़िया, गुड, हरि बोल। बहुत सुंदर। श्रीवास में बहुत धन्यवाद। श्रीमान रामदेव शर्मा जी। प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ रही है रामदेव जी, अभी भी आवाज नहीं आया। कुछ कनेक्शन में गड़बड़ है आपके, तो देखो आवाज नहीं आ रही। आप तो अनम्यूट तो हो गए लेकिन आवाज नहीं आ रही है। नहीं, आवाज ही नहीं आ रहा अभी, अभी अभी वो आवाज नहीं आई है। प्रभु जी मुझे लगता है कि आपने मुझे अनम्यूट कर दिया उनकी जगह। नहीं नहीं, उनका भी अनम्यूट है। अच्छा अच्छा। उनका अनम्यूट है। आपका आवाज नहीं आ रहा है शर्मा जी, पता नहीं सिस्टम कुछ दिक्कत है। तो नेक्स्ट कोई और कौन है? नेक्स्ट कौन बोलेगा? रेणु माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु जी, कृष्णा। मैं और मेरे प्रभु जी जो भी क्लास हम अटेंड करते हैं, हम आपस में बाद में डिस्कस करते ही करते हैं रोज कि क्या सीखा या कुछ नया जो भी एक होता है। और हम मोस्टली जो भी लेक्चर्स होते हैं वो हम इकट्ठे ही सुनते हैं, तो वो भी डिस्कस होता है। और मेरी बिल्डिंग में कुछ लोग हैं, कुछ माताएं हैं जो एक जैन धर्म से भी है, उनके फादर की पीछे डेथ हो गई थी, तो मैं रोज उनको गीता के छोटे छोटे वो भेजती हूँ, श्लोक भी भेजती हूँ। और साथ में उनको वो एक लेक्चर्स, मेरे पास नित्यानंद प्रभु जी हैं जो बॉम्बे चौपाटी से, उनके लेक्चर्स मेरे पास सेव थे, तो मैं उनको वो भी भेजती हूँ। अपनी तरफ से कोई छोटा सा प्रयास है। बहुत अच्छा, अच्छा, गुड, वेरी गुड। ओके, और कौन? विमला माता जी, आपने कुछ किया? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, आज मेरी एक माता जी से इसी बात पे चर्चा हुई है कि मैं भगवान की पोशाक बनाती हूँ, तो उन्हीं की भगवान की पोशाक और किस तरह से, कौन से अच्छी बनानी चाहिए राधा गिरधारी जी के लिए, तो वो चीज पे हमने आज डिस्कस किया उनके साथ में। ओके, वह सुंदर। और हमारे सोसाइटी में प्रभु जी कुछ भागवत कोर्सेज चल रहे हैं, तो उनके लिए मैंने कॉलिंग सेवा करी। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। हरे मैं भी कुछ कॉलिंग सेवा दूंगा आपके लिए। अच्छा, धन्यवाद प्रभु जी। हाँ जी, जरूर कर सकते हैं ना? हाँ जी प्रभु जी, जरूर। ठीक है, ठीक है। और कौन बोलेगा? और ममता माता जी कहाँ है? ममता माता जी कहाँ है? दिखाई दे रही? हाँ हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। प्रभु जी, एक्चुअली मेरी ना एक हफ्ते से तबीयत नहीं ठीक है, तो मैं तो अभी ना बिल्कुल ही बेड पर ही हूँ। ओह अच्छा, अरे हाँ जी, चलो बहुत से मेरा प्रार्थना करते हैं पॉजिटिव आपका आया हुआ स्वास्थ्य। है ना, असल में पॉजिटिव थी रिपोर्ट। अच्छा तो अच्छा। वो एक हफ्ते से मैं बेड पे ही हूँ, तो प्रभु जी मेरा तो अभी कहीं आना जाना, किसी से बातचीत नहीं हो रही है। हाँ नहीं नहीं, ठीक 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 ठीक। कोई नहीं, ठाकुर जी आपको ठीक करे, ये हम प्रार्थना करते हैं आपके लिए। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद आप जल्दी स्वास्थ्य ठीक हो जाता। ओके, धन्यवाद। और सौम्या शर्मा माता जी, सौम्या शर्मा जी, हाँ, आपने कुछ तैयारी किया? कुछ कल बातचीत किया किससे? अभी तक तो नहीं हुआ। अभी तक नहीं किया?
कब तक होगा फिर? पता नहीं। कोई नहीं, नेक्स्ट। ओके, श्यामांगी गोपी माता जी, श्यामांगी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे- प्रणाम। धन्य प्रणाम माता जी। अभी बात तो कुछ नहीं हो पाई प्रभु जी, हाँ, बात तो नहीं हो पाई, बस क्लास थी शाम को, तो अनादि राधा माता जी के साथ क्लास थी, उसमें हाँ। चर्चा हुई थी, बस वही बता सकती हूँ। अच्छा, नहीं कोई बात नहीं, तो कुछ तो चर्चा करना चाहिए ना इसके साथ में। चलिए एनियो, आगे ध्यान रखो, थोड़ा सा चर्चा करना जरूर हो आपका अलग से टॉपिक पे। जी शशि माता जी, जरूर। शशि अग्रवाल माता जी। बहुत ज्यादा तो नहीं प्रभु जी हो पाया। हाँ, थोड़ा ही बताइए। हाँ, पर मैंने अपने भाई से, मेरे बड़े भाई गुड़गांव में रहते हैं, उनसे काफी चर्चा की, और कि हमारे यहाँ बहुत अच्छी गीता की क्लासेस चल रही हैं, तो उनको ये कहा कि वो भी उसको ज्वाइन करें, तो वो कह रहे थे कि हाँ मैं करना चाहूँ। और यहाँ आशा नैयर मेरी एक मित्र हैं, उनसे भी मैंने कहा कि आप क्लासेस ज्वाइन करिए, क्योंकि बहुत अच्छी भक्ति वृक्ष अनादि माता जी के लिए मैंने कहा था कि उनका भक्ति वृक्ष भी ज्वाइन करो। अच्छा, गुड, बहुत अच्छा, थैंक यू माता जी, थैंक यू, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। रामदेव प्रभु जी, आपका कुछ हुआ? ये तो और आई नहीं। रामदेव शर्मा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, पता नहीं क्या हुआ सिस्टम। ओके, ठीक है, बहुत सुंदर, आप सबने बहुत अच्छी तैयारी किया है, आप काफी लोगों ने चर्चा किया, तो और भी लोग चर्चा कर सकते हैं। तो अब में से और कोई बोलना चाहता है? नहीं तो आगे बढ़ते हैं, हम कल का जो श्लोक रह गया था उसको पढ़ेंगे। चलिए आज पढ़ते हैं, अब कोई आगे नहीं बोल रहा तो। प्रभु जी यस यस यस, बोलिए रीना माता जी, पुष्पा माता जी बोलिए। प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा रीना जी, हरे कृष्णा, बोलिए बोलिए बोलिए। प्रभु जी, आज सुबह सुबह मेरी फ्रेंड है चेन्नई में, तो हाँ। उससे हम अरिष्टासुर के बारे में हमने चर्चा करी थी। अच्छा। जो भगवान ने उस राक्षस को मारा था ना, डीमन को, अरिष्टासुर, तो उसके बारे में चर्चा करी थी हमने। मतलब अच्छा। हम दोनों स्टोरी डिस्कस कर रहे थे कि भगवान ने कैसे, वो बैल के रूप में आया था राक्षस। ओके, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और पुष्पा माता जी ने क्या किया? वो मेरे साथ ही चर्चा में ही रहती है। अच्छा अच्छा, दोनों मिलकर चर्चा किया, बाद में हम दोनों भी चर्चा करते हैं। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, आपका दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों चर्चा किए, गुड, बहुत अच्छा, ऐसे ही करना चाहिए। ओके, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ओके, रामदेव जी बेचारे बहुत तड़फ रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया, आपका ऑन ही नहीं हो रहा है। पता नहीं क्या हो, या तो ऑफ करके दोबारा ज्वाइन कर लीजिए, आप ऑफ करके, शायद आई थिंक ऐसा हो सकता है। आवाज ही नहीं आ रहा है आपकी, सबकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके, तो रीडिंग करेंगे आज, कौन पढ़ेगा सबसे पहले? शशि अग्रवाल माता जी। ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभू नय, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करिए उदय। जीवों के हृदयों में कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम नित्य स्थित होता है। यह किसी अन्य स्रोत से प्राप्त की जाने वाली वस्तु नहीं है। जब श्रवण और कीर्तन से हृदय शुद्ध हो जाता है तो जीव स्वाभाविक रूप से जाग जाता है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत हर जीव में अंतर्निहित है। अतः हर एक व्यक्ति को कृष्ण के विषय में श्रवण करने का अवसर दिया जाना चाहिए। मात्र श्रवण तथा कीर्तन से मनुष्य का हृदय प्रत्यक्षतः शुद्ध हो जाता है और उसकी मूल भावना तुरंत जागृत हो उठती है। कृष्ण भावनामृत कृत्रिम रूप से किसी पर लादा नहीं जाता, यह पहले से ही विद्यमान है।
जब मनुष्य परमेश्वर के पवित्र नाम का कीर्तन करता है तो उसका हृदय समस्त संसारी कलमश से स्वच्छ हो जाता है। स्वरचित शिष्टाक्षर के प्रथम पद्य में ही भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, चेतो तर्पण मार्जन भव महादावाग्नि निर्वाण परम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंद अंबुधि वर्धन प्रतिपदम पूर्ण अमृता आस्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। ओके माता जी, बहुत अच्छा। इस श्लोक को थोड़ा सा इसको और मिठास बोलना है। आपने बहुत अच्छा पढ़ा, बट इसको थोड़ा एक दूसरी शैली में इसको पढ़ सकते हैं। इसके लिए हाँ माता जी, हाँ बोलो माता जी, कैसे पढ़ेंगे? हाँ, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम शौर्य कैर्यव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्म संपन्नम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे ही ये चैतन्य महाप्रभु के 8 श्लोक हैं, इसको अष्टक कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु का शिक्षाष्टक कहा जाता है इसके लिए, तो सभी को याद होना चाहिए, हमारे इस्कॉन के सही भक्तों के लिए। तो ये बहुत अच्छे श्लोक है, इसको स्वस्थ भंगाती बात गाया जाता है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदयम मुदिवर्धनम प्रतिपदम प्रेमास्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो इसको और आनंद आता है इसमें। तो भागवतम के श्लोक हैं या चैतन्य महाप्रभु ये चेतो दर्पण मार्जनम श्लोक से 6 श्लोक है, या 6 गोस्वामी के 6 गोस्वामी अष्टक है उसको, या मंगाती जो गाते हैं, तो इन सब में बड़ा आनंद आता है, गाना चाहिए। ओके, तो यहाँ चैतन्य महाप्रभु तो बता रहे हैं कि नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधु कब नाय श्रवणादि शुद्ध चित्ते कराय उदय। तो कह रहे हैं यहाँ पर चैतन्य कह रहे हैं कि ये तो नित्य सिद्ध है, जीवात्मा के हृदय के अंदर नित्य सिद्ध है। क्या कि उसको कहीं ढूंढने की अवस्था नहीं है, उसके हृदय के अंदर पहले से ही प्रेम भरा हुआ है। लेकिन कैसे निकलना है उसको, भगवान के प्रति प्रेम जो कैसे निकलेगा, जो कैसे उछलेगा बाहर आएगा, निकले कैसे? तो श्रवणादि शुद्ध चित्ते कराय उदय, भगवान की कथा को श्रवण करते हैं या कीर्तन करते हैं, तो उसे क्या शुद्ध चित्ते हो जाता है। तो शुद्ध चित्त हो जाता है, तो जो परत लगी हुई है चैतन्य महाप्रभु कोड किया है कि चेतो दर्पण मार्जन, जो हृदय का मार्जन होता है, तुम्हारे चित्त रूपी दर्पण पे जो डस्ट जमी है, धूल जमी है, वो हट जाती है, परत हट जाती है, और उससे हम क्या करते हैं, भगवान को देख सकते हैं। तो पहले हमको आनंद नहीं आता है, लेकिन जैसे जैसे हरिनाम कीर्तन सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान की कथा को सुनते हैं, तो हमारा हृदय क्या होता है, वो परिवर्तन होता है, वो चेंजिंग आती है, और डस्ट जैसे हटती जाती है, वैसे ही जैसे होता है कोई व्यक्ति कोहरे में हो और बहुत ज्यादा कोहरा हो, अभी सर्दी चल रही है आप देखते हो, तो इतना कोहरा हो जाता है कि दिखाई देता नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते आते हैं तो धीरे करके वो कोहरा छटता जाता है, और फिर हमको एकदम क्लियरिटी आती है। तो कई बार क्या लगता है कि सूर्य नहीं है, सूर्य दिखाई देते नहीं, कभी कभी इतना कोहरा होता है। इसका मतलब ये नहीं कोहरा है नहीं, वो सूर्य नहीं है, सूर्य तो है लेकिन कोहरे ढके हुए। तो जैसे ही वो थोड़ा कोहरा हटता है और सूर्य दिखाई देना शुरू कर देते हैं, तो उसी तरह से हमारे हृदय के अंदर भी भगवान के लिए प्रेम है, नित्य प्रेम है, नित्य सिद्ध। सिद्ध मतलब हमारा पूरा जीवन पर्यंत हमारे साथ में है, छूट नहीं सकता है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नाय।
और श्रवणाय शुद्ध चित्ते कराय उदय। उदय मतलब प्रकट होता है, कैसे? श्रवण करने से। और इसलिए पहला शब्द क्या है? नवदा भक्ति का पहला सूत्र क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। और पहला जो होता है श्रवण शुरू होता है सुनने से। तो जैसे भगवान की कथा सुनते हैं वैसे ही क्या होता है, हमारा और ज्यादा शुद्धिकरण होता है। और शुद्धिकरण होने से क्या होता है, फिर हमें कृष्ण के प्रति और आसक्ति बढ़ती जाती है? जैसे कोई भक्त एक बार जप करता है, फिर दूसरी बार जप करता है, फिर 8 बार 4 बार जप करता है, फिर 16 बार जप करता है। कैसे बढ़ता है? धीरे बढ़ता है ना। जैसे जैसे उसका मार्जन होते जाता है वैसे वैसे आसक्ति और बढ़ती जाती है उसकी। और फिर क्या होता है? सर्व आत्मनम आनंद अनुभूति वर्धनम। आनंद का वर्धन होता है। आनंद आमोदि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामत आस्वादनम। तो उसको इतना आस्वादन होता है कि और किसी पूर्ण रूप से आस्वादन करने में वह समर्थ बन जाता है। पूर्णामत आस्वादनम, जो आस्वादन करता है, रस जो मिलता है उसको, जो अन्यत्र कहीं नहीं मिलता है, वो रस इससे मिलता है उसको। तो इसलिए जो चैतन्य महाप्रभु ये दिया है शिष्याष्टकम, या चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक को बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपका चित्रूपी दर्पण जब साफ हो जाता है तो उससे क्या? आनंद अम्बुधि वर्धनम, आनंद बढ़ता है। ब्रह्म सौख्यम तुरंतम, जो ब्रह्म सुख मिलता है, जो आनंद मिलता है, वो क्योंकि हम सभी के हृदय के अंदर वो कृष्ण प्रेम पहले से ही है। लेकिन जैसे उदाहरण देते प्रभुपाद जी, जैसे आकाश से वर्षा होती है और वर्षा की जो बूंद गिरती है ऊपर से वो स्वच्छ होती है, लेकिन जैसे ही वो धूल के संपर्क में आती है वो गंदी हो जाती है ना। उसी प्रकार से हमारी भी आत्मा शुद्ध है, लेकिन जैसे ही किसके संपर्क में आती है? प्रकृति के संपर्क में आती है और वो ढक लेती है, अपने आप को कवर कर लेती है। तो जिस कारण से हम क्या करते हैं, भगवान को नहीं पहचान पाते हैं। और क्या कहते हैं? अहंकार गुणात्मा कर्ता मंडते। अहंकार में आकर क्या करते हैं? हम अपने आप को कर्ता मान लेते हैं। मैं स्वामी हूँ, मैं इसका मालिक हूँ। आप जानते नहीं हो, ये घर मैंने अपनी मेहनत से बनाया है, बड़ा प्रयास किया इसके लिए। आप जानते नहीं हो, इसमें किसी का सहयोग नहीं लिया, मैंने अपने बल पे बनाया। रात तो दिन एक कर दिया था। लोग अपना अपना वर्णन करते हैं अहंकार में, मैंने काम किया। आप जानते हैं रोड किसने बनवाया? मैंने बनवाया है रोड। इसमें मेरा नाम लिखा होना चाहिए यहाँ पर। तो बनाया किसने, क्या किया? लेकिन वो अहंकार में आकर क्या करता है? अपने आप को कहने लगता है कि मैंने ऐसा काम किया, मैंने ऐसा काम किया। तो इसलिए उसको कहा गया है कि अहंकार अपने आप को स्वयं मान लेता है, सेवक नहीं मानता है। तो असली सिद्धि क्या है? असली सिद्धि है कि अपने आप को सेवक मानना। जीवेरा स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जीवेरा स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। तो हमारे तो एक पहचान जो है सेवक की है पहचान। हम स्वामी नहीं है, हम सेवक हैं और हमें सेवक ही रहेंगे। हम कभी भी अपने अहंकार वाले स्वयं बनने की कोशिश करते हैं, वही पिटाई होती है। तो सेवक अच्छे हैं, भगवान के सेवक बनोगे तो हमेशा सुखी रहोगे। और जहां स्वयं बनने की कोशिश किया वही प्रकृति है वो झट से पकड़ लेगी। तो इसलिए स्वामी न बन के सेवक बनना चाहिए। स्वामी कौन है? भगवान है, बस कृष्ण हमारे स्वामी, हम उनके सेवक हैं। हनुमान जी से कहा तुमको क्या चाहिए? विभीषण को लंका का पद मिल गया, सुग्रीव को किष्किंधा का पद मिल गया, तो आपको क्या चाहिए? हनुमान जी से पूछा भगवान श्री राम जी ने, आपको कौन सा पद चाहिए? तो हनुमान जी तुरंत भगवान चरणों गिर गए, हे प्रभु आपने विभीषण लंका का पद दे दिया और सुग्रीव को आपने किष्किंधा का राज दे दिया, पद दे दिया,
मुझे तो बस आपके 2 पद मिल गए तो सबको सब कुछ मिल गया। मुझे आपके चरण कमलों को जो पद जो है, ये पद मिल गया तो मुझे और कोई पद नहीं चाहिए, मुझे आपके 2 ही पद चाहिए बस। तो भगवान ने कहा मैं तो सबको दे रहा हूँ, तुम लो हनुमान, और नहीं मुझे तो आपके पद चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो हम तो भगवान के सेवक हैं, स्वामी नहीं। जब स्वामी नहीं बनेंगे, सेवक बन जाएंगे तो हमेशा आनंद में रहेंगे। घर किसका है? ठाकुर जी का है। फैक्ट्री किसकी है? ठाकुर जी की है। ऑफिस किसका है? ठाकुर जी का है। गाड़ी किसका है? ठाकुर जी का है। हम तो सेवक हैं। जो चौकी में बैठता है वो चौकीदार है, और जमीन में बैठता है वो जमींदार है। तो हम तो जमीन पे ठीक है, चौकी बैठने वाले नहीं है। चौकी में तो भगवान बैठते हैं, हम तो नीचे बैठना, जमीन बैठने वाले हैं। तो इससे ठाकुर जी चरणों में रहो, आनंद से रहो। ओके, अब आगे पढ़ेंगे। आगे पढ़िए प्रभु। आगे कौन पढ़ेगा? ओवे श्यामांगी माता जी, श्यामांगी गोपी माता जी पढ़िए। भगवान श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो। जो हृदय में वर्षों से संचित धूल का मार्जन करने वाला तथा बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु रूप महादावाग्नि को बुझाने वाला है। यह संकीर्तन आंदोलन सारी मानवता के लिए परम वरदान है, क्योंकि यह मंगल रूपी चंद्रिका का वितरण करता है। यह समस्त दिव्य ज्ञान रूपी विद्या का जीवन है। यह दिव्य आनंद के सागर की वृद्धि करने वाला है, और जिसके लिए हम सदैव आतुर रहते हैं, उस अमृत का पूर्ण रूप से आस्वादन करने में हमें समर्थ बनाता है। महामंत्र का जप करने वाला न केवल शुद्ध हो जाता है, अपितु जो भी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के दिव्य उच्चारण को सुनता है, वह भी पवित्र हो जाता है। यहाँ तक कि निम्न पशु, कीड़े, पौधे तथा अन्य योनियों के शरीर में बद्ध हुए जीव भी दिव्य ध्वनि को सुनकर शुद्ध होकर कृष्ण भावना भावित बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसकी व्याख्या उस समय श्री हरिदास ठाकुर ने की, जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनसे पूछा था कि मनुष्य से नीचे के जीव किस तरह बंधन से मुक्त हो सकते हैं। श्रील हरिदास ठाकुर ने बताया कि भगवान नाम का कीर्तन इतना शक्तिशाली है कि यदि कोई जंगल के सुदूर भागों में भी कीर्तन करता है तो वृक्ष तथा पशु भी ध्वनि के श्रवण मात्र से कृष्ण भावनामृत में प्रगति करेंगे। इसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं ही वास्तव में सिद्ध कर दिखाया, जब वे झारखंड के जंगल से होकर गुजर रहे थे। उस समय सिंह, सांप, हिरन तथा अन्य सारे जीव सहज वैर त्याग कर संकीर्तन करने और नाचने लगे थे। निसंदेह हम श्री चैतन्य महाप्रभु के कार्यकलापों का अनुकरण नहीं कर सकते, लेकिन हम उनके चरण चिन्हों पर तो चल सकते हैं। हम में इतनी शक्ति तो नहीं है कि सिंह, सांप, कुत्ते तथा बिल्ली जैसे निम्न पशुओं को मोहित कर लें या उन्हें नाचने के लिए प्रेरित कर सकें, लेकिन यदि श्री भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करके विश्व भर के बहुत से लोगों को कृष्ण भावना भावित तो बना ही सकते हैं। भगवान नाम का जप करना या उसका प्रचार करना योगदान का अथवा दान का एक भव्य उदाहरण है। ददाति सिद्धांत, इसी संकेत के प्रतिग्रहणाति सिद्धांत का वे पालन करना चाहिए और दिव्य उपहार को प्राप्त करने के लिए तैयार तथा सहमत होना चाहिए। उसे कृष्ण भावनामृत आंदोलन के विषय में पूछताछ करनी चाहिए और इस भौतिक जगत की स्थिति को समझने के लिए अपना मन खुला रखना चाहिए। इस प्रकार गुह्यतम आख्याति पृच्छति सिद्धांत का पालन किया जा सकता है। वेरी गुड। तो अभी समझते हैं कि प्रभुपाद जी ने कहा कि हरे कृष्ण महामंत्र ऐसा है कि ये कोई साधारण शब्द नहीं है, इसका दिव्य उच्चारण करने से
ये निम्न जो जीव है, पशु है, पक्षी है, कीड़े हैं, पौधे हैं, उन सभी का दिव्य ध्वनि जैसे वो कानून पड़ती है तो उसका उद्धार होता है। तो ऐसा कई बार सोचते हैं कि हरिनाम, ऐसे अभी सर्दियां हैं, अभी तो कोविड की वजह से हम हरिनाम करने नहीं जाते हैं, बट कई बार हम हरिनाम कर जाते हैं नोएडा में। तो सोच लोग कहते हैं कहाँ जा रहे हो, अभी घर से कोई निकलता नहीं, ठंडी में कोठी में लोग सोते रहते हैं, तो इसलिए कहाँ जाएंगे हरिनाम करने के लिए। लेकिन हम लोग कहते नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, चलेंगे हरिनाम करने चलेंगे। अरे कोई नहीं उठेगा तो रोड पे कुत्ते बिल्ली तो मिलेंगे ही ना उनको हरिनाम सुना के आएंगे। तो हम लोग सुबह सुबह ठंडी में हरिनाम करने जाया करते थे। तो हरिनाम की दिव्यता इतनी है कि जो घर में होते हैं हरिनाम सुनते निकल के बाहर आते हैं। हाँ ये जरूर है कि ज्यादा मात्रा में कम मात्रा में आते बट आते हैं। तो इसलिए भगवान नाम का कीर्तन इतना प्रभावशाली है कि जब कोई व्यक्ति सुनता है तो उसे प्राप्त होता है। आज चैतन्य महाप्रभु का उदाहरण है कि झारखंड में चैतन्य महाप्रभु गए तो उन्होंने पशु पक्षियों को नचाया, पशु पक्षियों को भी चैतन्य महाप्रभु नचा दिया। तो ये उदाहरण चैतन्य महाप्रभु का। तो इसलिए हरिनाम जब करते हैं, हमें याद है हम सेक्टर 47 में भागवत कथा कही थी हमने। तो भागवत कथा में जो कथा करवा रहे थे, जिन्होंने हमारे गीता माता जी कथा करवा रहे थे, वो हमारे जवान थे। तो कथा में कीर्तन हुआ था, हरिनाम कीर्तन कर रहे थे। तो बहुत कड़क गर्मी था उस समय मई के महीना में कर रहे थे कथा। लेकिन उस समय जब कीर्तन हुआ तो कीर्तन करने से वहां पर बहुत बड़ी सुंदर सुंदर बड़ी ठंडी ठंडी हवा चलने लगी और वृक्ष जो है खूब जोर जोर से हिलने लगे। तो मैं तो कीर्तन करा था, मुझे तो पता नहीं क्या हो रहा है बाहर, पंडाल के बाहर। बड़ो माता ही कहती है, प्रभु जी आज कीर्तन हुआ ना तो सारे पेड़ नाच रहे थे। माता ही बोलती मेरे से आज क्या सारे पेड़ नाच रहे थे। मतलब कैसे नाच रहे थे कि जब कथा हो रही थी, वो कीर्तन कर रहे थे आप, तो सारे पेड़ में बहुत जोर जोर से हिल रहे थे और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो बोला इतना गर्मी होता ठंडी हवा चल रही थी। तो मेरे क्या, मुझे तो नहीं पता। नहीं नहीं प्रभु जी बहुत आनंद आया, बहुत वृक्ष नाचे आए। तो अच्छा तो भगवान का नाम कीर्तन करने से उसका एक लाभ ये है कि सभी को लाभ होता है। तो इसलिए आप घर में भी कीर्तन करें तो ये मत सोचना आप भी सुन रहे हो या आपके बच्चे सुन रहे हैं या परिवार सुन रहे हैं। नहीं, आपके घर में कीट पतंग है, ये प्रमाण है इसका। कहा गया है कि पशु कीड़े पौधे हैं। तो पशु नहीं होगा किसी घर में, हो सकता है, लेकिन कीड़े तो होंगे, पौधे भी होंगे, उनको लाभ होगा इससे। तो इसलिए घर में हमेशा आप 5 मिनट कीर्तन कीजिए, 2 मिनट कीर्तन कीजिए, लेकिन कीर्तन करना चाहिए। तो उससे कल्याण होता है, खुद कल्याण होता है और दूसरों का कल्याण होता है इससे। इस चैतन्य महाप्रभु क्या कहा है, प्रभुपाद जी का जब करते समय जोर से बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसे जोर से बोलिए। क्यों जोर से बोलिए? क्योंकि उससे दूसरे जीवों का कल्याण होगा, इसलिए करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी हाँ ये कह रहे हैं कि इसके ऊपर चर्चा करना चाहिए और प्रचार करते हैं हरिनाम का। तो आप उसमें पूछताछ करते हैं, और पूछताछ करने से क्या होता है कि अपना मन खुला रखना चाहिए। अपना मन खुल जाता है और खुल जाता है। जो भारीपन होता है ना, किसी से बात करते हैं तो हमारे अंदर हेजिटेशन निकल जाता है, जो भारीपन है वो निकल जाता है। इसलिए एक नियम बनाए कि 2 मिनट के लिए हम ठाकुर जी का चर्चा जरूर करें। किसी से भी कर लो, किसी को फोन लगाओ, इच्छा होती है आपसे बात करने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे, 2 मिनट बात करते हैं, भगवान चर्चा करते हैं। कोई आपका प्रश्न है तो ऐसा छेड़ सकते हैं। इसको कहते हैं गुह्यम आख्याति प्रच्छति। मतलब गुह्यम आख्याति मतलब गुह्य बात कहते हैं और गुह्य बात पूछते हैं। आख्याति मतलब कहना और प्रच्छति मतलब पूछना।
तो अपनी बात तो कहते भी हैं और अपनी बात को सुनते भी दूसरों का, तो उसे गुह्य आकाति पृच्छति। ओके, अगला अंतरराष्ट्रीय कृष्ण संघ के कौन पढ़ेगा? आगे पढ़िए, रेणु माते पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। आप पढ़िए। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ के सदस्य हर रविवार को जब अपनी अपनी शाखाओं में प्रीति भोज का आयोजन करते हैं, तब वे संघ के सारे सदस्यों तथा समर्थकों को साथ साथ भोजन करने के लिए आमंत्रित करते हैं। इसमें रुचि लेने वाले अनेक लोग प्रसाद ग्रहण करने आते हैं और जब भी संभव होता है वे संघ के सदस्यों को अपने घर बुलाकर प्रचुर प्रसाद प्रदान करते हैं। इस तरह संघ के सदस्य तथा दोनों सामान्य जनता दोनों ही लाभान्वित होते हैं। लोगों को चाहिए कि वे तथाकथित योगियों, ज्ञानियों, कर्मियों और परोपकारी लोगों की संगति त्याग दे, क्योंकि इस संगति से किसी को कोई लाभ नहीं मिलता। यदि कोई सचमुच मनुष्य जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है तो उसे कृष्ण भावना अमृत आंदोलन के भक्तों की संगति करनी चाहिए, क्योंकि यही एकमात्र आंदोलन है जो मनुष्य को ईश्वर के प्रति प्रेम विकसित करना सिखाता है। धर्म मानव समाज का विशेष कार्य है और इसी के द्वारा मनुष्य समाज तथा पशु समाज में अंतर जाना जाता है। पशु समाज में ना तो गिरजाघर है, ना मस्जिद या कोई अन्य धार्मिक पद्धति है, किंतु विश्व के समस्त भागों में मनुष्य समाज कितना भी दलित क्यों ना हो, उसकी कोई ना कोई धर्म पद्धति होती है। यहाँ तक कि जंगलों की आदिम जातियों की भी अपनी धर्म पद्धति होती है। जब भी कोई धार्मिक पद्धति विकसित होती है और ईश प्रेम का रूप धारण कर लेती है, तभी वह सार्थक है। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में 1.2.6 के प्रथम स्कंद में कहा गया है, सावे पुंसो परो धर्मो यतो भक्तिर्योक्ष्ये अत हेतुकी प्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। आगे पढ़ो प्रभु जी। हाँ, अनुवाद पढ़ लीजिए पूरा। समस्त मानवता के लिए परम धर्म वही है जिससे लोग दिव्य श्री भगवान के प्रति प्रेम भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी भक्ति को निष्काम तथा अविच्छिन्न होना चाहिए, जिससे आत्मा की पूरी तरह तुष्टि हो सके। ओके, थैंक यू बताइए। हरे कृष्ण। यहाँ कृपा जी लिखे, कृष्ण भावना आंदोलन के सदस्यों को रविवार को प्रीत भोज करते हैं। एवरी संडे स्कूल में कहीं जाइए, हर जगह प्रीत भोज होता है। और प्रीत भोज आप जानते हैं कि किस तरह से किया जाता है। प्रीत भोज में कोई हलवाई अलग से नहीं होते हैं। जो डिवोटी है, कांग्रेशन डिवोटीज आते हैं, सही माताएं आएंगी, प्रभु आएंगे, कोई सब्जी कटिंग करेगा, कोई पूड़ी बेलेगा, कोई आटा गूंदेगा, कोई सब्जी छोकेगा, और कोई भक्त आकर के फिर उसको भगवान को पूड़ियां तलेंगे, और कोई भक्त आकर के बर्तन साफ करेगा। तो ये सब मिलकर के तैयार करते हैं प्रसाद को, और फिर वही भक्त क्या करते हैं, उसको कुकिंग करते हैं, बढ़िया से ठाकुर जी बोल गाते हैं, और फिर सब भक्तों को बिठा करके, जो ऊपर कथा चल रही है, यहाँ भक्त कुकिंग कर रहे हैं, तो वो फिर प्रेम से उनको सर्व करते हैं। और प्रसाद जब लेते हैं भक्त लोग, आनंद का अनुभव करते हैं। तो इसको कहते हैं प्रीति पूर्वकम। मतलब कोई भारी समझ के नहीं, अरे हमारा काम नहीं है, क्योंकि जब भक्त भगवान को प्रेम से कुकिंग करते हैं तो उसका प्रभाव पड़ता है किसमें, जो प्रसाद पाते हैं, तो वो चेतना उसमें जाती है। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं कि यदि आपको वास्तव में तरक्की करना चाहते हो, भक्ति प्रगति करना चाहते हो, प्रेम विकसित करना सीखना चाहते हो, तो क्या करो, हरे कृष्ण आंदोलन के भक्तों का संग कीजिए। क्यों? कि ऐसे संग करने से आपके अंदर ही चेतना जगेगी। आप भी उन भक्तों का संग करेंगे जो भक्त कुकिंग कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो आपके अंदर भावना आ जाएगी इस भगवान के प्रति, और प्रेम बढ़ जाएगा। क्योंकि भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है, भक्तों के प्रति प्रेम बढ़ता है। भगवान कहते हैं प्रेम बढ़ने के लिए एक दूसरे के साथ में एक समाज के स्थान होता है? चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे चर्च हो, वहां पर जाते हैं लोग और एक दूसरे से मिलते हैं, और फिर कोई न कोई चर्चा करते हो।
लेकिन पशु समाज में पशु समाज में कोई मंदिर मस्जिद नहीं है, पूरा पशु समाज ऐसा है। क्योंकि ये धार्मिक कृत्य जो है, प्रभा जी उदाहरण देते हैं कि सभी पुंसाम परम धर्मो यतो भक्ति अदोच्चरे ऐतुक्य प्रत्यता आत्मा सुप्रसिद्धि। कि मानव समाज का सबसे बड़ा धर्म क्या है? भगवान अदोच्चर जो है उनकी प्रेम पूर्वक सेवा करना। सभी पुंसाम परम धर्मो यतो भक्ति अदोच्चरे, वो अदोच्चर भगवान है, उनका सेवा करना। तो ये जो सब धर्मों का एक दिव्य अर्थ बताया जा रहा है कि सभी धर्मों के लिए बताया गया है कि भगवान की सेवा करना और कैसे अहेतु की सेवा कृपा मिलती है उससे। तो इसलिए कहा गया है कि इसको प्रेम पूर्वक सेवा करना चाहिए। और जब प्रेम पूर्वक सेवा करके भगवान की, तो भगवान अपनी कृपा करते हैं, अहेतु कृपा करते हैं उस भक्त के ऊपर। तो संसार में सेवा तो करना ही है, चाहे गाय की सेवा करें, चाहे पशु सेवा करें, GOD गॉड और DOG डॉग। तो प्रभुपाद जी कहते हैं सेवा तो करना ही है, गॉड की सेवा करें या फिर डॉग की सेवा करें। तो लोग क्या करते हैं, डॉग को लेकर घूमते हैं, लेकिन कहते हैं स्वामी हम है। तो आप बताइए, वो डॉग आगे चलता है तो वो डॉग स्वामी है कि हम स्वामी हम स्वामी जब लोग कुत्ते को लोग दौड़ते हैं तो कुत्ता आगे भागता है, उससे पीछे पीछे भागते हैं वो। तो स्वामी कुत्ता है कि स्वामी हम है? स्वामी तो कुत्ता है ना, उसके पीछे भाग रहे। हम मानेंगे तो कुत्ता पीछे पीछे वहां चलेगा और हम कुत्ते पीछे भागते हैं, तो स्वामी तो वो है। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहा कि GOD डॉग और DOG डॉग। तो इसलिए हमको गॉड की सेवा करनी है, हमको डॉग की सेवा नहीं करना है। तो इसलिए भगवान की सेवा करने से हमको प्राप्ति होती है। इसलिए कहा हम सबका धर्म एक ही है, सभी पुंसाम परो धर्म। सभी धर्म का, सभी मानवता का धर्म यही है जिससे भगवान तुष्ट हो। और इसी के बाद एक श्लोक और कहा गया श्रीमद् भागवतम में कि अतः पुम्मी दुर्शिष्ठा बड़ा संभाग सा स्वनिश्चित तस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोषणम। कि सभी धर्मों का, सभी वर्णों का एक ही लक्ष्य है कि संसिद्धि हरितोषणम। कैसे हरि भगवान जो है उनकी तुष्टि होगी, वही सबका लक्ष्य है। कैसे भगवान हरि प्रसन्न होंगे, वही सभी का धर्म है। तो इसलिए मानवता का कल्याण इसी में है कि भगवान हरि को प्रसन्न किया है। और कहते हैं ऐसी भक्ति करनी चाहिए कि जिससे आत्मा की पूरी तुष्टि हो जाए, आत्मा की पूरी तुष्टि हो जाए। आत्मा सुप्रसिद्धि, आत्मा प्रसन्न होती है, पूर्ण तुष्ट होती है। क्योंकि जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो हमें तृप्ति आती है। तो भक्त देखो 4-4 घंटे सेवा करते हैं, इतनी गर्मी होती है। हमें आज भी याद है, हमारा जब छोटा सा मंदिर हुआ करता था, ये बात है 97 में, और या दिल्ली में 1990 की बात है। दिल्ली में जब आप लोग दिल्ली का मंदिर देखा होगा, राधा पार्वती मंदिर जो कि ग्रेटर नोएडा के पास है, तो उसमें ये तो नहीं था, तो छोटा मंदिर था। भक्त जो है कुकिंग करते थे, 200 लोग 300 लोगों के लिए भक्त कुकिंग करते थे, प्रसाद बनाते थे उनके लिए। इतनी गर्मी होती थी, लेकिन जब प्रसाद बन के भक्त प्रसाद लगे सफाई करके बाहर निकलते थे, तो भक्तों का चेहरा ऐसा खिला होता था क्योंकि अच्छे करोड़पतियों के चेहरे में खुशियां नहीं होती है, इतना उसको प्रसन्नता होती थी। क्योंकि भगवान की सेवा करने की तुष्टि होती है, आनंद आता है उसको। आनंदानुभूति वर्धनम, उसका इतना आनंद वर्धन हो जाता है कि उसका चेहरा खिल जाता है, प्रसन्नता से चेहरा खिलता है। तो कई बार कहते हैं इस्कॉन के भक्त जो है, इस्कॉन में भक्त जो है क्या है, ऐसा लगता है गौर बैकुंठ से आए हैं। क्योंकि छोटा बड़ा हो, भक्त हमेशा प्रसन्न रहते हैं। इसलिए आप कहीं जाओगे, लाखों में से हमारे इस्कॉन के भक्त पहचान हो जाएगी उसकी। आप जानते हैं, कहीं भी चले आइए, कहीं भीड़ होगी,
कुंभ मेला होगा, रेलवे स्टेशन, जहां पर हरे कृष्णा भक्त आप हजारों में से गिनती कर लोगे आप। ये में हमारे हरे कृष्णा वाले प्रभु जी है, ये हमारे हरे कृष्ण माता जी है। क्योंकि उसका चेहरा चमकता है, प्रसन्नता से चमकता है, उसका खुश रहते हैं। तो ये अपने भक्तों की पहचान है, क्योंकि भगवान की प्रसन्नता लिए कार्य करते हैं। तो कहा गया ना, आप शीशे में देखते हैं, शीशे में आप परछाई देखते हो, हैं? शीशे में अब आप जब हंसोगे तो आपकी परछाई हंसेगी, आप देखोगे तो रिफ्लेक्शन उसमें होता है ना, आप आपकी परछाई हंसती है उसमें, तो फिर क्या करते हो, आप भी हंसते हो, दिखाई देते हो। मतलब आप हंसते हो तो परछाई दिखाई देती है उसमें हंसते हुए। तो कहने मतलब ये था कि भगवान हमारे, हम भगवान की क्या है, परछाई है, और भगवान का ओरिजिनल जो है वो हंसते हैं, तो हमको भी उससे हंसी आती है, हमको प्रसन्नता आती है। ठाकुर जी प्रसन्न है तो हम भी प्रसन्न है। कई बार ये कहा जाता है कि हम कैसे पहचान करें, हमने कुकिंग किया, ठाकुर जी को भोग लगाया, कैसे हमें पता है कि ठाकुर जी बहुत प्रसन्न है, खुश है। तो कई बार देखा है कि कई बार भक्तों को घर में बुला के प्रसाद खिलाते भक्त, तो भक्त जब कहते हैं आए तो मतलब बहुत अच्छा प्रसाद बनाया आपने, जैसे मंदिर राज बनता है, भक्त कोई पाते हैं कहते माती बहुत अच्छा प्रसाद बना है। तो भक्तों के मुख से जो सुनते हैं भगवान बहुत अच्छा प्रसाद बना है, तो वो जो है भगवान उस भक्त के थ्रू बोलते हैं, उस भक्त के थ्रू बोलते हैं कि बहुत अच्छा प्रसाद बना है। भगवान कभी कहते नहीं, लेकिन फिर भी उसको प्रसन्नता के रूप में उसके हृदय में प्रकाशित कर देते हैं कि भक्त के हृदय में आनंद भर जाता है सेवा करने से, उसको थकान महसूस नहीं होती है। जैसे हनुमान जी जा रहे थे सेवा करने के लिए, लंका जा रहे थे, तो समुद्र को पार कर रहे थे, तो हनुमान जी ने जंप लगाई समुद्र तट से। तो उस समय जैसे जहां पर रामेश्वरम है वहां से समुद्र तट से लगाया, जहां पर हम जाते हैं, रामेश्वरम से जाते हैं, दर्शन करते हैं, जहां शिव जी की स्थापना किया रामेश्वरम में, वहां से हनुमान जी जंप किया। तो बहुत लंबा दूरी था, तो बीच में एक पर्वत आ गया, मैनाक पर्वत आ गया, और उसने कहा कि हनुमान जी को शायद थकान हो गई हो, क्योंकि समुद्र के बीच में पहाड़ है, समुद्र के बीच में अंदर बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं। तो पहाड़ सोचने लगा हनुमान जी ऊपर से जा रहे हैं, राम जी की सेवा के लिए जा रहे हैं, अरे इनको विश्राम करने के लिए कोई जगह तो होना चाहिए, चलो मैं बीच में विश्राम दे देता हूँ। तो निकल के बाहर आ गया मैनाक पर्वत, और वहां हनुमान जी से कहा, हनुमान जी थोड़ा विश्राम कर लिए तब आप आगे जाइए। तो आप जानते हैं हनुमान जी क्या बोले, राम काज किए बिना मोए कहाँ विश्राम, राम कार्य किए बिना मोए कहाँ विश्राम, राम जी के सेवा किए बिना मुझे विश्राम नहीं करना है। तो ये हमारा भाव जो है, भक्तों का भाव रहता है कि कितना भी पसीने हो रहे, गर्मी हो रही, लेकिन भक्त कुकिंग करते हैं, सेवा करते हैं, और उनको पसीना आता है, तभी क्या कहे, नहीं मुझे बहुत अच्छा आनंद आ रहा है, बढ़िया आनंद आ रहा है, कढ़ाई चला रहे होंगे, मैं कहता हूँ थोड़ा भाई हवा ले रहे, थोड़ा रेस्ट कर लो, नहीं बहुत अच्छा आनंद आ रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है सेवा करने। तो इतना है, हमारे यहाँ 500 600 लोगों के लिए प्रसाद बनता था, अभी बनता है, लेकिन भक्त परिश्रम करते हैं और सेवा करते हैं, बड़ा प्रसन्नता होती है, और अपना बर्तन साफ करके क्लीन करके जाते हैं, तो उससे प्रसन्नता होती है। तो ये जो है भगवान की सेवा करने से आनंद का है, आनंदाभूति वर्धनम, वो आनंद का वर्धन होता है, इसलिए भगवान की सेवा करना चाहिए। ओके, समय बढ़ रहा है, आगे आगे पढ़िए, कौन पढ़ेगा, जैसे यजमान समाज, राजीव जी पढ़िए। आप अनम्यूट कर लीजिए। आप पढ़िए राजीव श्रीवास्तव जी। समस्त मानवता के लिए परम धर्म वही है
जिससे लोग शिव श्री भगवान के प्रति प्रेम भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी भक्ति को निष्काम तथा अविच्छिन्न होना चाहिए, जिससे आत्मा की पूरी तरह तुष्टि हो सके। यदि मानव समाज के सदस्य सचमुच मन की शांति, अमन, चैन तथा मनुष्यों एवं राष्ट्रों के बीच मैत्री संबंध चाहते हैं, तो उन्हें धर्म की कृष्ण भावनावित पद्धति का अनुसरण करना चाहिए, जिससे वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति, कृष्ण के लिए अपने सुप्त प्रेम को विकसित कर सकें। ज्यों ही लोग ऐसा करेंगे, त्यों ही उनके मन शांति और चैन से पूरित हो जाएंगे। इस ओर शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार करने में लगे हुए सारे भक्तों को सचेत किया है कि वे उन निर्विशेष मायावादियों से नहीं बोले जो ऐसे आस्तिक आंदोलनों का विरोध करने के लिए सदैव कृत संकल्प होते हैं। यह संसार मायावादियों तथा नास्तिकों से भरा पड़ा है और संसार के राजनीतिक दल भौतिकवाद को बढ़ावा देने के लिए मायावाद तथा अन्य नास्तिकवादी दर्शनों का लाभ उठाते हैं। कभी कभी वे कृष्ण भावनामृत आंदोलन का विरोध करने के लिए किसी प्रबल दल का समर्थन भी करते हैं। मायावादी तथा अन्य नास्तिक नहीं चाहते हैं कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन विकास करे, क्योंकि यह लोगों को ईश चेतना की शिक्षा देता है। नास्तिकों की यह नीति है कि सांप को दूध पिलाने तथा केला खिलाने से कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि सांप कभी भी तुष्ट नहीं होगा, अपितु दूध तथा केला खाकर वह और भी विषैला बन जाता है। केवलम विषवर्धनम, यदि सांप को दूध पीने के लिए दिया जाए तो उसका विष बढ़ता ही है। इसी कारण से हमें मायावादियों तथा कर्मी रूपी सबसे के समक्ष अपने मन की बात प्रकट नहीं करनी चाहिए। इस तरह दिल के प्रकटीकरण से कोई लाभ नहीं होगा, अतः एवं उनकी संगति से पूरी तरह बचना ही बेहतर होगा और उनसे कोई रहस्यात्मक बात नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि वे कभी भी अच्छित सलाह नहीं दे सकते। हमें ना तो मायावादियों तथा नास्तिकों को आमंत्रित करना चाहिए, ना ही उनका आमंत्रण स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के घनिष्ठ परस्पर संपर्क से हम उनकी नास्तिकतावादी मनोवृत्तियों से दूषित हो सकते हैं। संगतम सज्जते कामः, यह इस श्लोक की निषेधाज्ञा है कि हम मायावादियों तथा नास्तिकों से कुछ भी लेने देने से दूर रहना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने यह भी सचेत किया है कि विष ईर अन्न खाए दुष्ट है मन। संसारी लोगों का बनाया हुआ भोजन करने से मनुष्य का मन दुष्ट हो जाता है। यदि मनुष्य अत्यंत उन्नत नहीं है तो वह कृष्ण भावनामृत आंदोलन को आगे बढ़ाने में सबके योगदान का उपयोग करने में समर्थ नहीं होता है। अतएव सिद्धांत के तौर पर किसी को मायावादी या नास्तिक से दान नहीं लेना चाहिए। वस्तुतः श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्तों को उन सामान्य मनुष्यों तक की संगति करने से वर्जित किया है जो भौतिक इंद्र तृप्ति के प्रति अत्यधिक असाक्त रहते हैं। निष्कर्ष, हरे कृष्ण। रुकिए, हरे कृष्ण बोलिए। थैंक यू। तो ये चैतन्य प्रभुपाद जी इसमें लिखे हैं कि मायावादियों के बारे में बताया जा रहा है। पहला सिद्धांत प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वास्तव में मैत्री संबंध स्थापित करना चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो हमें जो सुप्त चेतना को जागृत करना चाहते हैं, कृष्ण करना चाहते हैं, तो हमें कृष्ण भावना पद्धति को अपनाना चाहिए, उनका अनुसरण करना चाहिए। तो कई राष्ट्रों के बीच में आप झगड़े होते हैं या नेताओं के झगड़े होते हैं, तो उनके लिए एक ही उपाय होता है कि आपस में संबंध स्थापित करना, मैत्री स्थापित करना। और उसको मैत्री स्थापित करने का क्या तरीका है? कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बीच में उनके साथ में कृष्ण भावनावाद को आगे करना। तो इस तरह से भगवान वहां चर्चा करते हैं तो एक दूसरा संबंध होता है। आज हमारे भले ही, मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी राजनीति पे नहीं जा रहा हूँ, बट कहने मतलब है एक चीज हम देखी है कि हमारे प्रधानमंत्री जी है वो अवश्य ही हमारी भगवत गीता को जाके देते हैं किसी के लिए। तो
एक प्रकार से ये क्या है, एक संबंध स्थापित कर रहे हैं, इससे शांति स्थापित हो रही है। तो जब नेगेटिविटी निकलेगी तभी पॉजिटिविटी आएगी। तो हम पॉजिटिविटी स्थापित नहीं करना चाहते, हम नेगेटिविटी स्थापित करेंगे तो उससे नेगेटिविटी क्रिएट होगी। तो कृष्ण भावना मतलब कृष्ण से संबंध कुछ कोई वस्तु है। मोदी जी कहते हैं सबसे बड़ी गिफ्ट जो है वो क्या है, भगवद गीता ही सबसे बड़ी गिफ्ट है। एक तो गिफ्ट लेने वाले के लिए भी सबसे उत्तम गिफ्ट है और देने वाले के लिए भी एक उत्तम गिफ्ट है, तो दोनों के लिए ही है। तो इसलिए सबसे, तो हमें चाहे भगवत्ता दे, चाहे अदर कोई बुक्स दे या और कुछ दे, उसके लिए चाहे भगवान का फ्रेम दे सकते हैं या भगवान की कोई चद्दर दे सकते हैं, भगवान का प्रसाद दे सकते हैं, एनीथिंग, उससे उसका आगे विकास होगा उस भक्त का, जिसको भी देते हैं। आज चाहे तो कोई प्रधानमंत्री मिल रहा है गिफ्ट दे रहा है, कोई राजनेता मिल रहा है दूसरे गिफ्ट दे रहा है, उससे एक दूसरे विकास होगा। तो प्रभुपाद जी इसी बात को कह रहे हैं, वास्तव में आप शांति चाहते हो तो ये कार्य करो। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, यहाँ पर मायावादी बात करते हैं, मायावादी नास्तिकों की। तो मायावादी क्या करते हैं कि शाम को दूध पिलाने से उसका विष बढ़ता है, ऐसा उदाहरण दे रहे हैं। तो इसलिए हमें उनसे दूर रहना चाहिए। मायावादी भाष्य सुने हो सर्वनाश, चैतन्य महाप्रभु का है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहा, प्रभुपाद जी कहे हैं कि उनसे कोई संबंध स्थापित नहीं करना चाहिए ऐसे लोगों से। तो मायावादी कौन है? मायावादी वो व्यक्ति है तर्क वितर्क करते हैं, हमको हमारे को भक्ति लाइन से भटकाने की कोशिश करते हैं। कोई भगवान नहीं है, अरे भगवान तो किसने देखा है, एक तरफ वितर्क करना शुरू कर देंगे। या भगवान कहाँ मिलते हैं, ये नास्तिकवाद है। तो ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए, ना ही ऐसे लोगों से कभी तर्क वितर्क करना चाहिए। संगा संजायते कामः, तो ऐसे लोगों का संग त्याग देना चाहिए। न तो कभी आमंत्रण करना चाहिए और ना ही कभी उनके आमंत्रण जाना चाहिए। तो इससे हम बचे रहेंगे। नहीं तो इसका बताया गया कि थोड़ा भी संग करते हैं हमको दुष्ट होने का चांस रहते हैं, क्योंकि अभी हमारी परिपक्वता अवस्था नहीं है। हम परिपक्व हो जाएंगे, जैसे पौधा होता ना, अभी नीम कच्ची होती है तो कभी भी कोई हमको हिला सकता है, और भाई पेड़ जब मजबूत हो जाता है तो कितना में आंधी तूफान आए और पेड़ कुछ नहीं होता है उसको। तो इसलिए नौसिखी भक्तों के लिए बहुत ध्यान देना चाहिए विशेष रूप से कि नहीं, ऐसे लोगों से हमेशा बच के रहना है और स्थान त्याग देना है, उनका संग नहीं करना है, तभी हम बच सकते हैं। प्रभुपाद जी ने क्या चाहते हैं कि ऐसे है जैसे कि विषयी अन्न खाए ले दुष्ट है मन। संसारी लोगों को बनाया हुआ भोजन करने से मनुष्य का मन दुष्ट हो जाता है। यदि मनुष्य अत्यंत उन्नत नहीं है तो वह कृष्ण भावना आंदोलन को आगे बढ़ने में, सबके योगदान का उपयोग करने में समर्थ नहीं होता। अतः सिद्धांत के तौर पर किसी मायावादी को या नास्तिक से दान नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो मायावादी का कोई भी चीज आप स्वीकार करेंगे तो कुछ बदले में जरूर देगा। तो इसलिए सावधान रहना चाहिए उससे। तो चैतन्य महाप्रभु का एक देन है कि ऐसे लोगों से हमेशा बच के रहो। जब हम बचे रहेंगे ऐसे लोगों से, मायावादियों से, तो हमारी भक्ति प्रगति करेगी। नहीं तो हम क्या है, इन मायावादी चंगुल आ जाएंगे और हमारी भक्ति को नष्ट कर सकते हैं। तो ये सावधानी बरतनी है। ओके, आगे पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा? विमला माता ही पढ़ेंगे। निष्कर्ष यह निकलता है कि हम सदैव भक्तों की संगति करनी चाहिए, भक्ति के नियामक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए तथा गुरु के आदेशों का पूरी तरह पालन करना चाहिए। इस प्रकार अपनी भक्ति तथा शुद्ध कृष्ण भावनामृत को विकसित अर्थ हो सके। ऐसा भक्त जो न तो नौसिखिया है न महाभागवत, अत्यंत उन्नत भक्त भक्ति की मध्य जाती है
कि वह भगवान से प्रेम करेगा, भक्तों को मित्र बनाएगा, अज्ञानियों पर दया करेगा और ईर्ष्यालु तथा आसुरी स्वभाव वालों का परित्याग करेगा। इस श्लोक में भगवान से प्रेम में आदान प्रदान करने की विधि का संक्षिप्त उल्लेख। तदात्म सिद्धांत के अनुसार भक्त के से आशा की जाती है कि वह अपनी आय का कम से कम 50% भगवान उनके भक्तों की सेवा करेगा। श्रील गोस्वामी जीवन में ऐसा ही आदर्श प्रस्तुत किया। जब उन्होंने अवकाश का निश्चय किया तो उन्होंने अपने जीवन भर की कमाई का 50% की सेवा में लगा दिया, 20% संबंधियों में बांट दिया और शेष 25% निजी आपात स्थितियों के लिए रख दिया। सभी भक्तों को इस उदाहरण का पालन करना चाहिए। हो उसका 50% कृष्ण तथा उनके भक्तों के लिए खर्च किया जाना चाहिए। की मांग पूरी होती है। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि किस प्रकार के वैष्णव से मित्रता करनी चाहिए तथा किस की सेवा करनी चाहिए। वेरी गुड। तो ये श्लोक भी पूरा होता है आज का। तो यहाँ पर 2-3 चीजें बताई गई हैं। निष्कर्ष यह निकलता है, आप लोग इसको नोट करना चाहिए। निष्कर्ष यह निकलता है कि हमें सदैव भक्तों की संगति करना चाहिए। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट प्रभुपाद कह रहे हैं भक्ति के नियमक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। ये दूसरा पॉइंट हो गया। नंबर 1, नंबर 2 ये सिद्धांत। तीसरा, आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। ये क्या हो गया? तीसरा। और चौथा, गुरु के आदेशों की पूरी तरह पालन करना चाहिए। एक हो गए, 4 हो गए। तो 4 ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं। 1, 2, 3, 4 ये 4 जो है आप नोट करना इन चीजों के लिए। तो इस प्रकार हम अपनी भक्ति था सुख के नाम को विस्तृत करने में समर्थ हो सकेंगे। यदि ये 4 जो बताए गए हैं इनको ठीक प्रकार से हम पालन करते हैं, इन 4 को पालन करने से हमारा अवश्य ही सुप्त चेतना जो है वो जागृत हो जाएगी। और दूसरा प्रभुपाद जी यहाँ ददाती प्रत्यगणार्थी का वर्णन कर रहे हैं। ददाती का वर्णन किया है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर कहे हैं एक तो हमें प्रभुपाद जी कहे ददाती वाले कि अपनी आय का कम से कम 50% भगवान की और उनके भक्तों की सेवा में करना चाहिए। हैं? कितना? 50% भगवान की सेवा लगाना चाहिए। आपका जो कमाई होता है उसमें 50% ठाकुर जी सेवा देना चाहिए। तो कहते हैं कि ठाकुर जी, कई लोग कहते हैं सब कुछ ठाकुर जी का ही है, हमारा तो कुछ भी नहीं है। किसका है? सब कुछ ठाकुर जी का ही है। तो एक कथाकार कहते हैं अरे भाई सफेद झूठ बोल दो, सफेद बोल दो। कहते ठाकुर जी का तो सारा ब्लैंक चेक दे दो, सारा एक चेक से गायब हो जाएगा। तो ऐसा भक्त नहीं करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि ठाकुर जी इस तरह से ठाकुर स्वयं 50% यहाँ बताया गया है। और 2 जगह इसका वर्णन है। तो यहाँ पर एक ये प्रभुपाद जी लिख रहे हैं इस तात्पर्य में, और दूसरा इसको यहाँ पर बलि महाराज, जब बलि महाराज शुक्राचार्य को ये दिए दान दीजिए 3 पग भूमि बलि महाराज दिया, तो उससे बलि महाराज को भी उन्होंने कहा, बलि महाराज के लिए भी कहा शुक्राचार्य जी ने, नहीं आपको अपने जीवन के लिए बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि आपको 3-4 जगह बांटना चाहिए। उस समय भी ये बात चर्चा किया उन्होंने। उस समय वो कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, आप जो है दे रहे हो, अरे अपने लिए कुछ बचा के रखो, सबको दे दो तो कैसा होगा। तो इस तरह से ये जो 4 जगह बांटने का ये बताया बलि महाराज को भी ये बताया गया। तो इस तरह से जो बताया गया 500वें धन को बांटना चाहिए। धर्माय ऐसे अर्थाय च कामाय सुजनाय च पंचध्या विभजन वित्तम इहा मित्रम च मोहगते।
5 जगहों पर अपने धन को करना चाहिए। सुन लीजिए आप ध्यानपूर्वक ये शब्द, 5 जगह पर धन को बांटना चाहिए। तो 5 हिस्से कहाँ हैं? तो पहला है कि धर्म में लगाना चाहिए, है? जैसे हमारे 100 रुपए हैं तो 20 रुपया धर्म में लगाना चाहिए। और दूसरा यश के लिए, मतलब कुछ भी कार्य, जैसे आपने कोई प्याव लगाई तो एक तो धर्म कार्य भी हुआ, और उससे प्याव से जो प्याव पिएगा भैया फलाने आदमी ने जलपान की व्यवस्था किया है। और दूसरा धन को आगे बढ़ाने के लिए, या आप कोई व्यापार कर रहे हो, हैं? आप बेच कर रहे हैं तो अपने उसमें लगाना चाहिए। और चौथा कुटुंब, और अपने कुटुंब में लगाना चाहिए। और 5वां जो है निजी सेवा के लिए और अपने खुद के लिए। तो ये 5 जगहों को ये कहा शुक्राचार्य जी ने 5 जगहों बताया कि 5 जगह इस तरह से धन को रखना चाहिए, बचाना चाहिए। तो ये जो 5 स्थान बताए हैं ये शुक्राचार्य जी ने बताया, लेकिन हमारे श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इसको इस तरह से बांटना चाहिए। अपनी कमाई का, जीवन की भर की कमाई का 50% सेवा में लगा दिया उन्होंने। तो इस तरह से हम कहते हैं, बात कही जाती है 50 नहीं तो कम से कम 25%, 25 से 10%, 10 से 5% भगवान की सेवा लगाना चाहिए, ताकि उससे धन की शुद्धि होती है और उससे भगवान के और भगवान के भक्तों की सेवा होता है। जैसे भगवान का नित्य सेवा होती है, रेगुलर भगवान का सेवा होता है, फूल माला है, भगवान का जल है, भगवान के लिए अभिषेक है, भगवान का भोग है। इसके लिए भी 5% 10% भगवान की सेवा जरूर निकालना चाहिए, ताकि वो धर्म का शुद्धिकरण होता है भगवान की सेवा के लिए। तो ये जो यहाँ बताया गया ददाती का पूर्ण होता है, ददाती शब्द से पूर्ण होता है, क्योंकि इस पूर्ण करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। और ददाती शब्द भगवान की सेवा में कुछ दिया जाता है। देना मतलब भगवान के लिए देना और भक्तों को देना, या भक्तों से कुछ लेना, प्रसाद देना और प्रसाद लेना, दान देना दान लेना, ये स्वीकार किया गया। ददाती प्रतिगाते गुहिम आकाति प्रचति भुंजते भक्ते सटल भक्ते प्रसिद्धि। तो ऐसे से हमारी भक्ति बढ़ती है। तो आज का श्लोक जो है इसमें विशेषता बताई गई है कि हमको भक्तों के साथ कैसे रहना चाहिए। और अगला श्लोक जो है यह बताएगा कि किस प्रकार से भक्तों से मित्रता करना चाहिए और किस प्रकार से भक्तों के सेवा करना चाहिए। तो अगला श्लोक जो हम अगले नेक्स्ट सैटरडे करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई किसी का प्रश्न है या कोई कमेंट है तो कर सकते हैं। कोई हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने 4 पॉइंट बताए थे ना? हाँ, तो वो चौथा वाला पॉइंट मैं नहीं समझ पाया। चौथा पॉइंट था कि पहला बताता हूँ, मैं पहले शुरू करता हूँ। सदैव भक्तों के संग भी करना चाहिए, पहला हो गया जी, भक्तों का संग। दूसरा भक्ति के नियमों का सिद्धांतों का पालन करना है, ठीक है, सिद्धांत जो है। और चौथा जो है दो हो गए। तीसरा आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करना, जो आचार्यों ने बताया, 6 गोस्वामी जिस मार्ग गए चले वो। और चौथा है गुरु के आदेशों का पूरी तरह से पालन करना, चौथा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। ओके प्रभु जी, ओके। और किसी को कोई समझ नहीं आया हो? हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे वो जो आपने 5 हिस्से में धन का उपयोग बताया, दूसरा वाला पूछना है। दूसरा वाला क्या? ओके, दूसरा वाला है यस, यस के लिए, यस धर्म, यस धन कमाने की, बढ़ाने की, कुटुंब के लिए, निजी सेवा के लिए, ऐसा। लेकिन ये जो है, ये जो 5 बताए गए हैं, ये बताया शुक्राचार्य ने बलि के लिए।
शुक्राचार्य ने बताया, क्योंकि वो शुक्राचार्य दूसरे तरह से बता रहे हैं, लेकिन हमें भक्ति मार्ग के अनुसार चैतन्य महाप्रभु जो बता रहे हैं वो हमें स्वीकार करना है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भक्तों के लिए और भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, और ये शुक्राचार्य ने बताया है, उसमें बलि के सामने जो समस्या थी उसके लिए निवारण करने के लिए, कि शुक्राचार्य नहीं चाहते थे कि दान दिया जाए। शुक्राचार्य ने उन्होंने कहा कि ये विष्णु है, आप जानते हो आप विष्णु को दे रहे हो, तो क्या करेंगे, दान नहीं मांग रहे, ये तो आपका सारी ख्याति भी मिट्टी मिला देंगे। जो आप कह रहे हैं, आप जो बलि महाराज 3 लोग के राजा है, अभी देख रहे हैं 2 मिनट में आपका यश जो बढ़ रहा है ना, अभी एकदम क्या होगा, आपकी ख्याति बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है इसके ऊपर। तो ये शुक्राचार्य जी ने बताया है बलि महाराज के लिए। ओके, और किसी कोई प्रश्न समझ में आया कुछ? आपका समय ले लिया है, अभी आज ज्यादा ओवर हो गया 7 मिनट और ज्यादा हो गया। प्रभु, अगर किसी को मायावादी में कुछ डिफरेंस बताना हो तो किस तरह समझा सकते हैं? मायावादी क्या होते, कैसे होते? मायावादी भाष सुने होए सर्वनाश। तो मायावादी मतलब हमको भगवान से दूर करने के लिए बताते हैं हमेशा। दूर मतलब ऐसा कहते हैं भगवान निराकार है, भगवान शून्य है, भगवान कहीं है नहीं, भगवान ने किसे देखा है, वह इस पर तर्क वितर्क करते हैं, जिसको कहते हैं मायावाद। मतलब उस भगवान के एक भक्ति मार्ग ये है कि भगवान को बताता, हाँ यस भगवान है, गीता भगवान ने कही है, यहाँ भगवान वृंदावन रहते हैं, भगवान ने अवतार लिया, भगवान के चैतन्य महाप्रभु ऐसे क्रियाकलाप किए, ये भगवान भक्ति मार्ग है। लेकिन जो मायावादी जो क्या करते हैं, भगवान से अलग करने की कोशिश करते हैं। आप तो भगवान है ही नहीं, कहीं देखा थोड़ा ही किसी ने, वो तो मनुष्य थे, भगवान थोड़ा ही थे, ऐसे बोलते हैं। ऐसे लोग से चैतन्य महाप्रभु का मायावादी भाष्य सुने होइलो सर्वनाश, और हमारा सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए ऐसे लोगों को दूर रहना चाहिए। तर्कवादी होते हैं, जो आपने सुना था ना, उन्होंने बताया था 4 लोग जो हैं, उसने 4 दिशाएं बताई थी। ज्योतिषी ने एक ब्राह्मण बालक के लिए 4 दिशाएं बताई, खजाना मिलेगा तुमको, तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई है। एक स्टोरी में सुना था कि वहां पर 4 दिशाएं बताया। एक जगह आपको बर्र और मधुमक्खी मिलेंगी, एक जगह भूत बैठा हुआ है, एक जगह प्रेत, और एक जगह पर सर्प बैठा हुआ है, और एक जगह पर खुदाई करोगे तो आपको थोड़ा खोदना और आपको धन संपत्ति मिल जाएगी। ये स्टोरी बताया था। तो मधुमक्खी पत्ते मतलब कर्मकांड भाग, और जो सर्प काला सर्प बैठा हुआ है वो निर्विशेषवादी, मतलब भगवान है नहीं कोई। और मायावादी, जो मायावादी जो है वो क्या करते हैं, भगवान कहीं नहीं, निराकार है, जो भगवान वही है, हम भी है, हम भी भगवान है, तुम भी भगवान हो, ये भाषा बोलते हैं। तो ये है मायावाद। लेकिन ये जो है, इससे हमको डर है, हमको खा जाएंगे, हमको मत खा जाए, मतलब हमको ही पूरा समाप्त कर देंगे। हमारी जो पहचान है, हमें भगवान नित्य दास सेवक है, उसको कह दिया, उन्होंने कहा कि नहीं तुम भी भगवान, हम भी भगवान है। यस, वो कहते हैं सोहम, सुने सोहम वाले सुने होंगे, वो क्या करते हैं, तुम भी भगवान हो, हम भी भगवान है, नमो नारायण, आप भी नारायण हो, हम भी नारायण है, नमस्ते, ऐसे बोलते हैं। तो वो क्या, वो है मायावादी। हमको भी हमारा आशा खत्म कर दिया उन्होंने, कि वो जीव का स्वरूप क्या है, सेवक है, और वो कह नहीं तुम भी नारायण हो, मैं भी नारायण हूं, तो स्वामी बना दिया दोनों के लिए। तो इसलिए उन लोगों से दूर रहना है। तो वो जो है, और भक्ति मार्ग क्या, थोड़ा सा भक्ति करते हैं तो कृष्ण रूपी धन को प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए भक्ति मार्ग ऐसे लोगों की मायावादी से बचना चाहिए हमें। ठीक है, और किसी को कुछ कहना है? ओके, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी आइए। प्रहलाद जी, आपका बुक्स है नहीं? प्रहलाद शर्मा जी, प्रहलाद जी, मैं आपके लिए कह रहा हूं,
आपके पास बुक है उपदेशामृत की? प्रहलाद जी आप बोलिए। जी प्रभु जी। आपके पास किताब है ये? हाँ है, किताब आ गई। आ गई आपके पास? आ गई। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मैंने आपको मैसेज भी दिया था पर जवाब नहीं दिया था इसका। अच्छा मैं अच्छा मैं देख नहीं पाया था, आपने दिया था। प्रभु जी से पूछा मैं कि यही है ना, पर उन्होंने जवाब नहीं दिया। फिर अब यही है, मैं पढ़ रहा हूँ बराबर। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो अगली बार आप ही पढ़ना है उसके लिए। ठीक है, ठीक है महाराज। बहुत सुंदर। ठीक है, बहुत धन्यवाद सभी का। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। श्री प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। राधे राधे। जय श्री राधे। हरे कृष्णा। जय श्री राधे। जय राधे। इसको बंद करना है रिकॉर्डिंग? नहीं, आप डायरेक्ट बंद कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं।